नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा है कि क्या मोबाइल यूज़ करने से हमारा जो ब्रेन है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे ब्रेन पर मोबाइल यूज़ करने से, चलिए जानते हैं। क्या मोबाइल से मेमोरी वीक होती है, क्या फोकस कम होता है और क्या ये एडिक्शन बन सकता है। आज मैं आपको साइंटिफिक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में सब एक्सप्लेन करूँगी, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए कि क्या इफेक्ट पड़ता है मोबाइल का हमारे ब्रेन पर या हमारे जीवन पर। जब आप मोबाइल यूज़ करते हो, रील्स, गेम या नोटिफिकेशन, तो ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन जो होता है वो गुड फील कराता है। प्रॉब्लम तब होती है जब बार बार डोपामाइन रिलीज होता है। मान लो अगर आप कोई गलती कर देते हैं, एक बार करते हैं तो कोई आपको माफ़ कर देता है, लेकिन वही चीज़ आप बार बार कर रहे हो तो वो इंसान आपको माफ़ नहीं कर पाता है। इसी तरह होता है जब डोपामाइन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होने लगता है तो वो गुड फीलिंग नहीं देता है, ब्रेन उसकी आदत बना लेता है। फिर आप बिना मोबाइल के बोर होने लगते हो, बोर फील करते हो। इसी वजह से जो मोबाइल होता है वो एडिक्शन डेवलप होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से हमारी अटेंशन कम हो जाती है। शॉर्ट वीडियो देखने की आदत से ब्रेन फास्ट कंटेंट को एडिक्ट हो जाता है। शॉर्ट वीडियो देखते हो जब आप, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप सोचते हैं कि 15 मिनट तक मैं फ़ोन चलाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम रील स्क्रॉल करते करते 1 घंटे से 2 घंटे कब हो जाते हैं वो हमें खुद पता नहीं चलता। और फिर अगर आपको कोई लेक्चर देखना है, आप अपने स्टडी से रिलेटेड कोई लेक्चर देख रहे हो तो उसमें आप बोर होने लगते हो। इससे कंसंट्रेशन जो होती है हमारी वो वीक हो जाती है। रात को मोबाइल यूज़ करना सबसे हार्मफुल होता है। मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट, मोबाइल जब हम चलाते हैं तो कभी कभार हम ऐसा करते हैं कि लाइट ऑफ करके या रजाई के अंदर घुस के आराम से फ़ोन चला रहे हैं और हमें लगता है कि वाह हमें तो मज़ा आ रहा है। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात नहीं पता है कि मोबाइल से निकलने वाली जो ब्लू लाइट होती है स्लीप हार्मोन को इफेक्ट करती है, जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन कम हो जाता है, नींद लेट आती है। ब्रेन जो होता है वो प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं कर पाता है और फिर जब हम सुबह उठते हैं तो हमें थकान महसूस होता है। कभी कभार हम बिना वजह के ही और बिना किसी कारण के ही स्ट्रेस में एंजाइटी होती है और बिना वजह के ही हम दुखी रहते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है कि काश ये सब कुछ हमारे पास भी होता। लेकिन उसी टाइम को हम भी यूज़ करके दूसरा कुछ करते या अपने लाइफ को एंजॉय करने में लगाते तो वो टाइम हमारा बेनिफिशियल होता हमारे लिए, और उससे हमारा ब्रेन जो होता है वो भी ज़्यादा वर्क करता। ज़्यादा फ़ोन चलाने से हमारा जो ब्रेन है वो बहुत कुछ भूलने लगता है और आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहती। तो आप अब ये पूछोगे क्या मोबाइल यूज़ करना गलत है? नहीं, मोबाइल यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन कंट्रोल में यूज़ करना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को करना बेनिफिट होता है और उसी का नुकसान भी होता है। उसी तरह मोबाइल यूज़ करने का बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। 2 से 3 घंटे से ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए क्या अच्छा है आप उसको सोचो और वही चीज़ देखो। उसमें सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल को बंद कर दो। और लास्ट है, रियल लाइफ एक्टिविटी में टाइम स्पेंड करो, जो आपकी लाइफ में आपको पूरी उम्र काम देगा, उसमें काम करो। अगर आप YouTube चला रहे हो या कुछ चला भी रहे हो ना, तो YouTube पर भी बहुत सी वीडियोज ऐसी होती है जो बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ हम उससे सीख सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपके यूज के लिए जो चीज़ है सिर्फ वही देखें, उसके अलावा किसी की तरफ अट्रैक्ट ना हो। और एक बात मैं और आपको बोल दूँ कि जितना टाइम आप मोबाइल में दे रहे हैं उतना टाइम आप अपने घर वालों को, अपने फैमिली वालों को, अपने दोस्तों को दें।
तो आप एक नई चीज़ सीखेंगे, क्योंकि मोबाइल तो आपके साथ जीवन भर रहेगी, लेकिन जो ये आपके रिश्ते हैं, जो आपकी फैमिली है, जो ये आपका बचपन है, वो हमेशा आपके साथ नहीं रहे। तो आज से आपको अपने ब्रेन की जिम्मेदारी खुद लेनी है और जो चीज़ें आपको लगे कि ये बेनिफिशियल है मेरे लिए, वही चीज़ सिर्फ आप फ़ोन पे देखें। उसके अलावा जितना भी टाइम है वो अपने परिवार को दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका ब्रेन इम्पोर्टेंट है, ना कि मोबाइल।